ओ देखो कौन आया है। हमारी गुड़िया की बुआ दादी भी आ गई। कब से मेरी गुड़िया अपनी बुआ दादी का इंतजार कर रही थी। अरे भाभी, आप कैसी हैं? जी मैं तो ठीक ही हूँ। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? बस मैं तो ठीक ही हूँ। वैसे भाभी, गुड़िया तो बहुत कमजोर होगी ना, क्योंकि जल्दी पैदा होगी ना। अरे नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं। गुड़िया तो पूरे 9 महीने बाद हुई है और ये तो तंदुरुस्त और पूरे 4 किलो की है। क्या भाभी, आप ये क्या कह रही हैं कि गुड़िया पूरे 9 महीने में हुई है? ऐसे कैसे हो सकता है भला? अरे हाँ जीजी, पूरे 9 महीने में हुई है। इसमें भला इतने सोचने वाली कौन सी बात है? पर भाभी, देव और कृष्णा की शादी को अभी पूरे 9 महीने हुए हैं, तो ये गुड़िया भी 9 महीने में होगी। आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता? थोड़ा दिमाग चलाओ। जीजी, ये आप क्या कह रही हैं? साफ साफ कहिए, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं ये कह रही हूँ भाभी कि इनकी शादी को पूरे 9 महीने हुए हैं और गुड़िया भी 9 महीने बाद हुई है। क्या इनकी शादी से पहले इनका मेल मिलाप हुआ था? अरे नहीं जीजी, ये दोनों तो एक बार भी शादी से पहले नहीं मिले अकेले, क्योंकि जब देव कृष्णा को देखने गया था तो देखते पसंद कर लिया था और ये हमारे साथ ही गया था। उसके बाद तुरंत ही शादी होगी, मौका ही नहीं मिला कि ये लोग अकेले मिल सके। तो भाभी जरा सोचिए, ऐसा कभी हुआ है कि 9 महीने में शादी भी होगी और बच्चा भी गोद में आ गया? वैसे जीजी, आपने ठीक कहा, मैंने तो सिर्फ ध्यान दिया ही नहीं। पता नहीं क्यों मेरा तो दिमाग काम ही नहीं किया इस तरफ। अरे भाभी, मुझे जैसे ही पता चला ना कि रेशमा बहू की डिलीवरी हो गई है, मैंने तो तुरंत कार उठाया और देखा, और जब मैंने डेट देखी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अरे इसलिए तो मैं अस्पताल नहीं, मैं पूरे 15 दिन बैठकर सोचती रही और पूरे सोच विचार के बाद आपके पास बात करने आई हूँ। इसका मतलब जिस बच्ची को मैं अपनी पोती कह कहकर उठाई रखती हूँ, अरे वो तो मेरी पोती है ही नहीं, मेरे बेटे का खून ही नहीं। और नहीं तो क्या भाभी, आपकी बहू तो ऐसे बहुत चालाक और बद के डाढ़ी निकली। अरे जो अपनी कोख में बच्चा लेकर आई थी। अरे न जाने किसका गुनाह है जिसे मैं अपनी गोदी में लेकर ला 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 लगी रहती हूँ। पूरा दिन मैं इसकी ध्यान रखती हूँ, मेरी पोती। हाँ, इसे तो मैं उठाऊंगी भी नहीं और ना ही देखूंगी। पता नहीं कौन है ये। माँ जी, ये आप क्या बकवास कर रही हैं? आपने मेरी बच्ची को किसी का पाप कहा? हाँ कहा है, और नहीं तो क्या, मैंने कुछ गलत कहा है? अरे तुम लोग की शादी को भी पूरे 9 महीने हुए हैं और 9 महीने में बच्ची भी गोद में आ गई। माँ जी, इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा? अरे ये मेरी और देव की ही बेटी है। अरे बहू, तेरे पास क्या सबूत है कि तेरी और मेरे बेटे की बेटी है? वाह माँ जी वाह, अब मुझे सबूत देना होगा आप लोगों को। ठीक है बहू, अगर हम लोग की बात मान भी लें कि तेरी और देव की बेटी है, तो दुनिया वाले कहीं भी यकीन करेंगे? अरे कोई भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि तुम लोग की शादी को भी पूरे 9 महीने हुए हैं और 9 महीने में भी बच्चा गोद में आ गया। लोग तो 100 उंगलियां उठाएंगे ना। बुआ जी आप भी? ओह, मैं कैसे नहीं समझी। तो ये सारा रायता फलावा आपका ही है, क्योंकि गुड़िया आने के 15 दिन बाद माँ जी को सब कुछ याद है जब आप आई हैं। वरना तो माँ जी ने कभी ऐसी बात नहीं की थी, बल्कि बहुत प्यार करी थी अपनी पोती से। बहू, जो बात तुमने ना मुझसे कर। अरे तेरी बुआ ने कोई बात नहीं की, ये तो मैंने अपना दिमाग चलाया है, तो मुझे पता चला, इससे तो कोई बात की ही नहीं। हाँ ठीक कह रही भाभी, भला मैं कौन होती कुछ कहने वाली? मैं तो सिर्फ गुड़िया से मिलने आई थी। आप लोग को जरा भी शर्म नहीं आती? इतनी घटिया बातें कर रहे मेरे बारे में। आइंदा से मैं आप लोगों के मुंह से ऐसी कोई भी बात ना सुनूं, क्योंकि ये बेटी मेरी और देव की ही है। अरे करेंगे क्यों नहीं? अरे हम तो बातें करेंगे, सवाल तो उठेंगे कि 9 महीने में बच्चा गोद में आ गया। अरे कहीं तो जहेज में इसे साथ तो नहीं ले आई थी? अरे माँ जी बस कीजिए। अगर मैं कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर रही सिर्फ इस वजह से कि आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, अपने रिश्ते का लिहाज कर रही हूँ, तो आप ज्यादा वाद होती जा रही हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर किस बात का इतना शोर शराबा हो रहा है? शुक्र है दीदी आप आ गई। कम से कम आप तो मेरी बात समझेंगी ना, आप तो साइंस की स्टूडेंट है ना। अगर 9 महीने में बच्चा गोद में आ जाए तो इसमें कौन सा, कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे का पिता और है? वैसे ये बात तो कॉमन है, इससे ये प्रूफ तो नहीं होता कि बच्चा किसी और का है। ठीक कह रही है वैसे। अरे साइंस का ना मुझे नहीं पता, मैं तो बस यही कहूंगी कि तेरी भाभी ना ये बच्चा अपने मैके से लेके आई थी। अरे तो खुद ही सोच, ऐसे कैसे हो सकता है भला? वैसे मम्मी, जो आप कह रही है उस बात पर भी गौर किया जा सकता है। कुछ आप भी ठीक लग रही हैं, लेकिन बाबा भी ठीक लग रही हैं। अच्छा, अब तेरे लिए माँ से बढ़कर साइंस हो गई है। वैसे भाभी,
मम्मी और बुआ दोनों कह रही हैं, तो मुझे भी मैटर कुछ सीरियस लग रहा है। देख बेटा, बस तेरे पापा को आ लेने दो शाम को, फिर देखना मैं कैसे तेरी भाभी के मेक वाले को फोन करवाती हूँ और इसके सारे करतूत बताती हूँ। माँ जी बकवास मत कीजिए, और खबरदार आप लोगों ने मेरे मेक वाले को फोन किया और उनको परेशान किया। वाह वाह, तू क्या चाहती है, तेरे करतूत हम चुपचाप अपना ले और कुछ कहें भी ना, ऐसे कैसे बहू? वैसे मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, भाभी के मेक वालों को बुलाइए लाजमी। हो सकता है भाभी के मेक वाले पहले ही जानते हो कि भाभी के करतूत क्या है। दीदी आपको शर्म नहीं आती? आप इतनी पढ़ी लिखी होकर इतनी घटिया बातें कर रही हैं। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मैं नहीं, मेरे घर के बुजुर्ग कह रहे हैं। अब जो मेरे घर के बुजुर्ग कहेंगे मुझे तो इनका साथ देना ही होगा ना। और वैसे भी मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग कुछ गलत कह रहे हैं। आप लोग अभी रुकिए, मैं अभी देव को फोन करती हूँ और उसे सारी हकीकत बताती हूँ आप लोगों की। मम्मी वैसे मुझे नहीं लगता कि भाभी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि शादी के 9 महीने बाद एक बेबी गोद में आ जाए। अरे परी बेटा, पॉसिबल हो या ना हो, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा मौका मिला है। तुझे याद नहीं कि बहू के मेके वाले ने कैसे हमें कितना झुकाया था शादी पर? और ये बहुत अच्छा मौका है इन लोगों को सबक सिखाने का, इनकी औकात याद दिलाने का। आखिर इन्होंने भी तो हमें कितना सताया था, तुम लोगों को याद नहीं? तेरे भाभी के पिता पता है कितने डिंगे मारते हैं कि मैं तो समाज का सेवक हूँ, ये हूँ। मैं तो कहती हूँ उनके मुंह पर ऐसा तमाचा बजना चाहिए ना कि वो जिंदगी भर याद रखें। वैसे बुआ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, भाभी को बहुत घमंड है ना अपने मम्मी और पापा पर। कहती हैं कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत अच्छा पाला पोसा है। सच में ये बहुत अच्छा मौका मिला है, आप बुला लीजिए भाभी के मम्मी और पापा को, और मैं भी आप लोगों की हाँ में हाँ मिला दूंगी। बस ठीक है बेटा, तेरे पापा को आने दे। ये देखना बहू के मेको को कैसे फोन करती हूँ और उन दोनों को बुलाती हूँ और उनके बेटे के करतूत बताती हूँ, फिर आएगा असल मजा। हुआ कुछ यूँ था कि शादी पर बुआ जी ने कुछ गलत बातें कह दी थी, जो बहू के मेके वालों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि रेशमा के पापा को गलत बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए उन्होंने बुआ जी की अच्छी खासी क्लास लगा दी और वो बातें बुआ जी के दिल में जाकर लगी और उन्होंने सोच लिया था कि इस चीज को बदला जरूर लेंगी। आज उन्हें मौका मिल गया था, इसलिए वो तीली लगाने आ गई थी ताकि उनके घर का सुकून बर्बाद कर सकें। अरे क्या हुआ, तुमने मुझे इस तरह फोन करके इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? आपने क्या सुना नहीं? आपकी माँ मेरे ऊपर कौन से घटिया इल्जाम लगा रही है। आपको तो सब मालूम है ना कि ये बच्ची आपकी नहीं। हाँ, ये बच्ची तो मेरी है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी माँ के बारे में इस तरह उल्टी सीधी बातें करो? ये तो जाकर आप अपनी माँ से पूछे। अरे कितनी घटिया हरकतें कर रही है वो। उन्होंने मेरे मेके वालों को फोन भी कर दिया है। बेटा, अरे देव बेटा, तू मेरे पास आ, तुझे मैं सारी सच्चाई बताती हूँ। जाइए जाइए, ये तो और अच्छी बात है, जाकर सारी सच्चाई अपनी माँ के मुंह से सुन लीजिए। हाँ हाँ जा रहा हूँ, वैसे भी मैं सारी बातें जाकर अपनी माँ के मुँह से सुनना चाहता हूँ। मालती जी ने सारी बातें अपने बेटे को भी और अपने पति को भी बता दी थी और इस तरह उनको भड़का दिया था कि वो सब बहू के खिलाफ हो गए थे। बहू के मैके वालों को भी फोन कर इमरजेंसी बुलाया गया। वो भी हैरान परेशान थे कि ऐसी कौन सी बात होगी जिसके लिए उनको इतनी जल्दी में बुलाया गया है। अरे आप लोग ये कैसी घटिया बातें कर रहे हैं? हम लोग अच्छे घराने के लोग हैं और हमारी बेटी के बारे में ऐसी बात कीजिए, ये हमें बिल्कुल भी गवारा नहीं। अच्छा, अगर आप लोग इतने अच्छे लोग हो तो शादी के 9 महीने बाद बच्चा गोद में कैसे आ गया? हमारी बेटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं, और आप लोग हमारी बेटी पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते, वरना 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 क्या बहन जी, हमें भी तो पता चले। अगर हम लोग चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उन लोगों में से नहीं जो अपनी बच्ची का तमाशा खुद ही लगाएं और पीट पीट कर सबको बताएं कि हमारे साथ क्या हुआ है। अगर हम लोग चाहें तो बच्ची का किसी तरह भी टेस्ट करवाकर पता करवा सकते हैं कि ये बच्ची देव की ही है, लेकिन ऐसा करके हम अपनी बच्ची का अपमान नहीं करना चाहते। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि मेरी बेटी के बारे में ऐसी कोई भी बकवास ना कीजिए और ना ही घटिया बातें, वरना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं ऐसा कदम उठाऊंगा कि आप लोगों को बहुत भारी पड़ जाएगा। जी समझी जी, जैसा आप चाहें। हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आइंदा इस बारे में हमारे घर में बात ना हो। अब आप लोग जा सकते हैं। अरे ये क्या किया आपने? आपका दिमाग तो ठीक है, ऐसे कैसे आपने इनको जाने दिया? अरे मालती, तुम्हें नहीं पता कि इनकी कितनी पहचान है ऊपर? अरे ये सब कुछ जानते हैं, ऊपर वालों के साथ हाथ मिले हैं इनके। अगर इन्होंने हमारे खिलाफ कोई भी पर्चा काट दिया ना तो बस फिर हम लोग जेल में बैठकर चक्के पीसते रहेंगे और बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन ऐसे कैसे हम लोग चुप रह जाए?
बस बात खत्म करो। मैं अपने घर में सुख और शांति चाहता हूँ, ना कि ये ड्रामे। इन्होंने माफ कर लेना तो ठीक है करे, लेकिन मैं कभी माफ नहीं करूंगी और ना इस बच्चे को कभी अपनी गोद में लाऊंगी और ना अपनी पोती मानूंगी। ऐसे कैसे किसी के भी पाप को मैं अपनी गोदी में लूं और अपनी पोती मान लूं? बेटा तू ही बता कि तुझे भी लगता है कि तेरी माँ गलत बोल रही है, ये तेरी माँ का तजर्बा गलत कह रहा है? नहीं माँ, आप ठीक कह रही हैं। ये बहू ये अपने आप को समझती क्या है? ये क्या समझ रही है? कैसे कैसे करके ये बात खत्म कर देगी? मैं तो ये बात कभी खत्म नहीं होने दूंगी। आते जाते इसके इतने ताने दूंगी ना, इसका दिल करेगा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे। ऐसे से सबक सिखाऊंगी मैं। कैसे हमें धमकी दे रहे हैं, मैं देखती हूँ इनकी धमकी से कौन डरता है। सच कहूँ ना, अब तो मेरा अपने ससुराल में रहने का दिल नहीं निकाला। इन सब से मेरा मन ही भर गया है। कितने घटिया लोग हैं, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये लोग मेरे पर कैसे इल्जाम लगा देंगे। मैं यहाँ सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से हूँ और लोग कितनी बातें बनाएंगे अगर मैं वापस चलेगी। इसलिए मुझे मजबूरन दिल पर पत्थर रखकर अपने ससुराल रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे पति को जरा शर्म नहीं, किसी बढ़ चढ़ के बोल रहा था। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? अरे तुम्हारी माँ मेरे ऊपर घटिया इल्जाम लगाती रही और तुम चुपचाप खड़े होकर वहाँ सुनते रहे। कोई और यकीन करे न करे, तुम्हें तो करना चाहिए था ना। तुम्हें तो सारी सच्चाई मालूम है ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही और मैं सच्ची हूँ। तुम्हें चाहिए था अपनी माँ को मुंह तोड़ जवाब देते और कहते ये बच्चा तुम्हारा है, क्या ये बच्चा तुम्हारा नहीं, कि तुम इस तरह चुप रहे। सीधी सी बात है, माँ कुछ गलत तो नहीं कह रही। अरे जिसका पूरे 9 महीने बाद बच्चा पैदा हो जाए तो सारे लोग शक तो करेंगे ना। और मुझे नहीं लगता माँ ने कुछ गलत कहा है। वैसे भी किसी के माथे के ऊपर लिखा तो नहीं होता कि ये इसका बच्चा है, किसी के बाप का नाम लिखा है। अच्छा फिर तुम्हारे माथे पर लिखा है कि तुम अपने पिता के ही बेटे हो। रेशमी अपनी हद में रहो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगे और सच्चाई बदल जाएगी? गलती से भी मेरे ऊपर कभी भी हाथ उठाने की कोशिश मत करना। बस ठीक है, अगर तुम्हें भी मुझ पर शक है ना और नहीं यकीन कि तुम्हारा बच्चा है तो जरूरत ही क्या है जबरदस्ती इस रिश्ते को ढोने की? अरे मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपने माता और पिता की वजह से हूँ, वरना यहाँ मैं एक मिनट न रुकती। क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। और आइंदा से ना मुझसे जितना हो सके दूर रहना और ये जबरदस्ती के मियाँ बीवी का रिश्ते को निभाने की कोशिश भी मत करना। मैं यहाँ पर सिर्फ अपने माता और पिता की वजह से हूँ। क्योंकि जो तुमने आज हरकत की है ना और जिस तरह मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, उससे तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत खोखला हो गया है। तुमने मुझ पर इतबार न करके बहुत बड़ी गलती की। अब मैं तुम पर कभी भी इतबार नहीं कर पाऊंगी और ना ही तुम्हारा मुकाम वो वापिस आएगा कभी। लेकिन मेरी बच्ची, उसका कोई कसूर नहीं, उससे मैं पूरा हक दिलवा के रहूंगी, अपने पिता का भी और इस संपत्ति का भी। अगर तुम्हें मुझ पर जरा भी यकीन नहीं तो ठीक है, तुम जाकर डीएनए टेस्ट करवा लो, मैंने मना तो नहीं किया। उसमें तुम्हें सारी सच्चाई नजर आ जाएगी कि कौन गलत है और कौन सही। वैसे भी तुम्हें तो मैं झूठी नजर आ रही है ना। रश्मि को इतने गुस्से में देखकर देव तो रह ही जाता है। उसे जैसे यकीन हो गया था कि रश्मि झूठ नहीं बोल रही, वो बिल्कुल सच कह रही है। लेकिन रश्मि की सास वो तो कोई बदतमीज और पता नहीं कैसी महिला थी जिसे उसकी बातों में यकीन ही नहीं था। क्योंकि रेशमा की बुआ सास ने रेशमा की सास का ऐसा ब्रेन वॉश किया था ना कि उन्हें तो रेशमा बहुत बुरी लगती और झूठी ही लगती। वो तो अब गुड़िया को गोद में भी ना उठाती और ना उसे खिलाती, उसे ऐसे दूर रहती जिससे कोई अछूत हो और दिन भर सिर्फ ताने ही देती। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता 1 साल का वक्त गुजर जाता है। देव और रेशमा में थोड़ा थोड़ा रिश्ता बेहतर होता है, लेकिन सास की तरह हर वक्त ताने मिलते रहते क्योंकि रेशमा की सास बिल्कुल नहीं बदली थी। और साथ में ही रेशमा की ननद की भी सगाई हो जाती है और घर में अब परी की शादी की तैयारियां होती रहती क्योंकि सगाई के 15 दिन बाद उनकी शादी थी। वो दोनों घूम फिर कर बहुत शॉपिंग करते। लेकिन रेशमा, उसे तो जैसे इस शहर से कोई मतलब ही नहीं था, वो तो चुपचाप दूर से सारे तमाशे देखती। अरे बेटा, तुम लोगों ने सारी शॉपिंग कर ली है? जी जी मम्मी जी, लगभग सारी शॉपिंग हो ही गई है। अरे नहीं नहीं, भला कहाँ हो ये सारी शॉपिंग? जो मुझे लहंगा चाहिए ना वो तो जयपुर से मिलेगा, इसलिए आप मुझे जयपुर ले चलिए, मैं वहीं से लहंगा लूंगी। अरे नाहिल बेटा, हमारी बेटी को जो लहंगा चाहिए ना तुम दिलवा ही दो, वरना ये मानेगी नहीं। उस लहंगे के बगैर तो शादी नहीं करेगी। लेकिन मम्मी जी, जयपुर बहुत दूर हो जाएगा, एक दिन में जाकर वापस आना पॉसिबल नहीं, रुकना पड़ेगा रात। तो कोई बात नहीं, हम लोग एक दिन रुक जाएंगे ना वहाँ पर। हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग कल चले जाना। चले ठीक है, फिर कल चलेंगे। अरे परी बेटा, नाहिल बेटे को गेट तक छोड़ कर आओ। जी मम्मी। अरे मालती, अभी दोनों की सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं हुई,
तुमने रुकने के लिए हाँ क्यों कह दिया? अरे क्या हो गया है, आप भी कैसे बातें कर रहे हैं? सगाई हो गई है ना, शादी भी हो जाएगी, सिर्फ 15 दिन तो बचे हैं। इस उम्र में बच्चे घूमते फिरते हैं और आजकल का ना दौर और है। खैर है, आप ये छोड़े, आप मुझे ये बताएं, आप हलवाई से मिलने हैं? सारी तैयारियां हो गई है ना शादी की? ओहो, मेरे तो जहन से निकल गया था। चलो मैं भी जाता हूँ। बस मेरे तो ये तमन्ना है ऊपर वाले से कि हमारी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाए। और जैसा दामाद मैंने सोचा था ना, नाहिल बिल्कुल वैसा है, पूरी उम्मीदें बताता है मेरी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। वो मेरी परी को बहुत खुश रखेगा। रेशमी, जी बोलिए, कोई काम था क्या? मैं ये कह रहा हूँ, घर पर कोई नहीं है क्या? कोई नजर ही नहीं आ रहा, ना माँ नजर आ रही है, ना पापा और ना परी। कहाँ है सब? वो सब लोग शादी की तैयारी करने, शॉपिंग करने गए होंगे, और कहाँ जाने इन्होंने। अच्छा, मुझे याद है रेशमी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे बता देना कि तुम्हें कोई नई साड़ी तो नहीं चाहिए, मैं दिलवा दूंगा। नहीं, मेरे पास बहुत सी साड़ियाँ पड़ी हैं और मुझे कोई जरूरत ही नहीं साड़ी लेने की। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं इन लोगों की शादी हो या पार्टी हो। अरे इन लोगों ने मेरे पर इतने इल्जाम लगाए और मैं इन लोगों की जा जाकर शादी और पार्टी एंजॉय करूं, वहाँ पर कपड़े खरीदूं। हाँ, मैं नहीं करने वाली ये सब कुछ। तो ये तो मजबूरी है कि मुझे शादी में शामिल होना पड़ा है, वरना मेरा बस चलता तो मैं अपने मैके चली जाती। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और शादी नजदीक आ रही थी कि अचानक एक दिन बड़ी के ससुराल से फोन आता है कि लाली के होने वाले दादा ससुर का अचानक से एक्सीडेंट होकर मौत हो गई है, तो शादी कुछ देर बाद होगी। अरे आप ही सोचिए, सारे कार्ड बढ़ चुके हैं, इस तरह कैसे शादी 3 महीने बाद होगी अब? अरे तुम खुद सोचो, उनके घर में एक मौत हुई है, हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो अभी शादी करें? अगर वो लोग कह रहे हैं कि 3 महीने बाद, तो हमें वेट करना चाहिए। 3 महीने कौन सा दूर है, 3 महीने बाद शादी कर देंगे बेटी की। मामा पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या 3 महीने बाद होगी शादी? हाँ हाँ बेटा, क्योंकि नाहिल के दादा का इंतकाल हो गया है, अब इस तरह शादी तो नहीं ना हो सकती। जी ठीक है मम्मी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। परी जैसे ही सुनती है कि शादी 3 महीने बाद होगी, तो वो घबराकर अपने रूम में चली जाती है। अरे ये क्या, 3 महीने बाद होगी शादी? हमने तो सोचा था कि शादी हफ्ते बाद ही हो जाएगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझसे कैसी गलती होगी? गलती? कैसी गलती परी? आपको क्या करना, चाहे जो भी गलती हो गया। मैं तो बस वैसे ही खुद से बातें कर रही थी। और भाभी जाए मेरे कमरे से, और आइंदा बिना लाके मेरे कमरे में मत आना। और वैसे भी इस तरह किसी की बातें सुनना छुपकर अच्छी बात है क्या? कोई मैनर्स है कि नहीं आपको? मुझे कोई शौक नहीं कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं। वो तो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो तुम्हारी आवाज पड़ी, तो मैं सोचा तुम परेशान होगी, इसलिए आ गई। हाँ। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, परी बहुत घबरा रही थी, और 1 महीने बाद परी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। क्या? अरे परी, तुम क्या कह रही हो ये? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ माँ, रिपोर्ट्स बिल्कुल सच आएंगे। माँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ माँ। अरे परी, तुझे जरा शर्म नहीं? ये तो कैसी बातें कर रही है, होश में तो है? हाँ माँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और जब हम लोग जयपुर गए थे ना लहंगा लेने, तब हम लोग एक होटल में रुके थे रात, तो तभी बस हमने सोचा हमारी शादी 15 दिन बाद है, इसलिए माँ। लेकिन माँ, इसमें जितनी गलती मेरी उससे ज्यादा नाहिल की है, क्योंकि ये सब कुछ नाहिल ही चाहता था। अरे अपनी बकवास बंद कर, गलती हमेशा एक लड़की की ही होती है। तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई, हाँ, ना कटवा के रख दी। जितनी जल्दी हो सके नाहिल से बात करो और उसे को शादी रखे। जी ठीक है माँ। इस लड़की ने तो हमें कहीं भी मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। अरे आपने सुन लिया ना सब? ये देखे हमारी बेटी के क्या करतूत हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? नहीं, वो मैंने ये कहना था कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। शट अप, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? किसी और का पाप मेरे ऊपर डालना चाहती हो? वैसे तो हम लोगों की 3 महीने बाद शादी होने वाली थी, लेकिन मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं कि जो तुम कह रही हो वो सब कुछ सच है? नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी लव, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो नाहिल? अपनी बकवास बंद करो। अरे मुझे तुझसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं। मुझे क्या पता कि तूने किस किस से रिश्ता रखा था। अब तुम किसी और के पाप मेरे साथ डाल रही हो। ना,
मैं तो ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब मैं आंखों निगली मक्खी तो निगलने से रहा। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं ना ही तुमसे शादी करूंगा। मुझे आइंदा कॉल करने की कोशिश मत करना। मैं फोन रख रहा हूँ। नाहिल, नाहिल मेरी बात तो सुनो। अब मैं क्या करूंगी? नाहिल तो मुझसे शादी के लिए तैयार ही नहीं। मुझे कुछ सोचना होगा। माँ, अब मैं क्या करूँ माँ? नाहिल तो मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं। वो कहता है ये बच्चा मेरा नहीं। माँ मेरे पास कोई रास्ता नहीं। अब मैं अपनी जान दे दूंगी। माँ मैं खुदकुशी कर लूंगी। माँ ये हमारे ही कर्म है जो लौट कर हमें मिल रहे हैं। हमने भाभी के ऊपर कितना घटिया इल्जाम लगाए, जबकि भाभी ऐसी थी ही नहीं और ना ही इनकी कोई गलती थी। और मैंने भी जानते बुझते आप लोगों का साथ दिया, भाभी को गलत कहा। माँ ये सब कुछ लौट कर हमें ही आ रहा है, जबकि माँ भाभी की कोई गलती भी नहीं थी। हम लोगों ने जानबूझकर भाभी पर इल्जाम लगाए, उन्हें बुरा भला कहा, उनसे बात भी नहीं की। और देखिए ना माँ आज मेरे साथ, जबकि मेरी तो गलती भी थी। माँ बेटा तो बिल्कुल चिंता मत कर। आज मैं जा रहा हूँ नाहिल के घर और जाकर उनको सारी बात बताता हूँ और उनसे इस मामले में डिस्कस करता हूँ। देखता हूँ वो लोग कैसे शादी नहीं करते। नहीं, हम लोग आपकी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। ये मुमकिन नहीं अब। अरे नहीं जी, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? आप ऐसी बातें तो मत कीजिए। मेरी बेटी की कोई गलती नहीं। और वैसे भी हम लोग कैसे मान लें कि जो आपकी बेटी का वो सच है और ये बच्चा नाहिल का ही है? हो सकता है किसी और का पाप हो। नहीं नहीं, मेरी बहन बिल्कुल झूठ नहीं बोली। वो बिल्कुल सच कह रही है। ये बच्चा नाहिल का ही है। ओह, क्या बच्चे के माथे के ऊपर लिखा होता है कि वो किसका बच्चा है और किसका नहीं? हम कैसे मान लें? भैया हम तो नहीं मानने वाले। तुम लोग का क्या भरोसा? झूठ बोलकर अपनी बेटी हमारे पल्ले बांध रहे हो। ये सब सुनते ही मालती को अपने गुनाह याद आ गए कि उन्होंने किस तरह अपनी बहू पर इल्जाम लगाए और ये सब कुछ कहा था। वो बहुत शर्मिंदा हो रही थी, लेकिन अब क्या फायदा था? उन लोगों ने परी के ससुराल वालों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग तो जैसे कुछ मानने को तैयार ही नहीं थे। आखिरकार वो हार मानकर वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि वो तो बात सुनने को भी तैयार ना थे। बहू, अरे बहू हमें माफ कर दे। हम जानते थे कि वो तेरा और मेरे बेटे का ही बच्चा है, फिर भी मैंने जानबूझकर तेरे ऊपर इल्जाम लगाया। तुझे इतना बुरा भला कहा, तुझे ताने दिए, तेरी बेटी को भी नहीं उठाती थी। और ये सब कुछ उन्हीं कर्मों का नतीजा है। और आज देख हम लोग खाली हाथ रह गए। बहू हमें माफ कर दे। बहू मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें माफ कर दे। तूने बिना गलती के इतने साल हमारी तन से बड़ी बातें बर्दाश्त की, इतनी बेइज्जती करवाई अपनी, इतना कुछ सहा। तूने एक लफ्ज भी आगे से नहीं बोला। हमें माफ कर दे। लेकिन मेरी बेटी, अरे इसने तो गलती भी की है, पता नहीं इसका क्या होगा। चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तू बहू प्लीज हमें माफ कर दे। ये देख हम सब लोग तुझसे माफी मांगते, हम लोग बहुत शर्मिंदा है बहू। वैसे तो मुझे अपने ससुराल से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं परी के साथ गलत नहीं होने दूंगी। मैं इसके साथ अन्याय नहीं दूंगी, क्योंकि गलती तो दोनों की है ना। मम्मी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जाऊंगी परी के ससुराल, वो भी अपने पापा के साथ। फिर देखती हूँ वो लोग कैसे नहीं मानेंगे। आप तो जानते हैं ना मेरे पापा कैसे मना लेते हैं, क्योंकि जब गलती दोनों की है तो सजा अकेली परी क्यों भुगते? दोनों को मिलनी चाहिए ना। नाहिल ये तुम कैसी घटिया हरकत कर रहे हो, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो हकीकत क्या है, फिर भी तुम शादी से इनकार कर रहे हो। अरे भाभी आप ये क्या बकवास कर रही हैं? अरे यहाँ पर आपके साथ शादी होने के बाद भी आपके बच्चा पर कैसे सवाल उठाए गए थे, और मेरी और परी को तो शादी भी नहीं, तो मैं कैसे मान लूं? मैं कैसे विश्वास कर लूं उस पर? हाँ मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो जब तुम पर शादीशुदा बहू पर इल्जाम लगा सकते, तो मेरे बेटे की तो भी शादी भी नहीं हुई, तो हम लोग कैसे मान लें? मैंने अपनी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ हकीकत क्या है। मेरी बेटी कितनी पाक साफ है, तो मैं भला परी के साथ कैसे गलत होने दे सकता हूँ? अरे मैं मानता हूँ परी से गलती हुई है, लेकिन उस गलती में नाहिल तुम्हारा भी बराबर का हाथ है, तो परी को कोई सजा मिलनी चाहिए। भाई साहब आप कर क्या लेंगे, हमें भी तो पता चले। हम लोग नहीं बनाएंगे बहू, बोलिए क्या करेंगे? अरे अब जो भी करेगी मेरी बेटी करेगी, क्योंकि ये परी की ननद है। सबसे पहले कि तुम लोगों पर केस करेगी और कहेगी कि तुम लोग सिर्फ दहेज की वजह से शादी तोड़ रहे हो, और अगर ये ऐसा पर्चा करेगी उससे तुम लोगों की सरकारी नौकरी तो जाएगी। और दूसरी रिपोर्ट में ये करूंगी कि तुमने मेरी ननद को शादी का जायजा देकर उसके साथ जबरदस्ती की, और फिर जब वो प्रेग्नेंट होगी तो शादी से मुकर रहे हो। और ये साबित करने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी कि परी बिल्कुल सच कह रही है। मेरे डीएनए टेस्ट का नाम तो सुना ही होगा ना। पहले में तुम लोग सस्पेंड हो जाओगे, और दूसरे में इतनी बेइज्जती होगी ना तुम लोगों की कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते।
हम लोग सबको जा जा के बताएंगे कि तुम लोगों ने क्या किया। फिर कोई भी तुम लोग से ताल्लुक नहीं रखेगा और ना ही किसी शादी ब्याह पर बुलाएगा। सब लोग तुम लोग के घर आना जाना छोड़ देंगे और तुम लोग पर सौ सब बातें बनाएंगे। बस भाई साहब, मेरी बेटी इतना ही करेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी आप लोगों के साथ। चलिए पापा, अब हम लोग चलते हैं। अरे अगर हम लोगों ने नाहिल की शादी परी से ना कराई तो हमारे साथ ये सब कुछ होगा। नाहिल बेटा, मैं तो कहती हूँ तू परी से शादी कर ही ले। हाँ माँ, क्योंकि ये गलती सिर्फ परी से नहीं, इसमें बराबर का मैं भी शरीक हूँ, तो मुझे लगता है मुझे परी से शादी कर लेनी चाहिए, उसे अपना लेना चाहिए। हाँ बेटा, सही फैसला लिया है तूने। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, देखेगा उनका थोड़ी देर तक फोन आ जाएगा और वो खुद शादी के लिए हाँ करेंगे। जिस तरह मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ भी गलत नहीं होने दिया, उस तरह भला मैं परी के लिए कैसे गलत होने दे सकता हूँ। परी भी तो मेरी ही बेटी है। लेकिन हाँ, जिस तरह आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ किया ना, वो मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। अगर मैं चाहता तो अपनी बेटी का तलाक करवाकर उसे अलग कर देता देव से, ताकि मेरी बेटी इज्जत की जिंदगी जिए और किसी और जगह शादी करवा देता। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी झूठी पड़े। इसी तो कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। आपने देख लिया ना आप लोग के कर्मों का नतीजा। मकाफाती अमल। हम आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगते। हम जानते हमने आपकी बेटी के साथ बहुत गलत किया और उसके कर्मों की सजा हमें मिल रही है। हमें माफ कर दीजिए भाई साहब, और आप लोगों ने जो कुछ हमारे लिए किया हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। आपका बहुत धन्यवाद भाई साहब। वीडियो का एंड करते हुए मैं अपने कुछ स्पेशल फैंस को थैंक यू कहूंगी। शिवरात्रि नीमा अंदूर, हफ्सा खान बरखीडा से, फरीदा इसरी से, रानी चुरासिया लखनाडोन, मोना दीपाली गुजरात से, माहिरा शर्मा, अनीता सिंह अजंता बेंगलोर से, आंध्रा सुब्रमण्यम कोलकाता से, रीना गुजरात से, समन चौधरी राजकोट से, शशि दिल्ली से, सुनेहा समुद्री नागपुर से। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका नाम लें तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।